नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें सेवा, विश्वास और असली दौलत का मतलब सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या खास है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो वो कभी न कभी दया अवश्य करेंगे। सोचिए जरा, इस एक लाइन में कितनी उम्मीद छुपी है। यही वो विश्वास है कि सब्र और आस्था का फल एक दिन जरूर मिलता है। और यही विश्वास इस पूरी कहानी की नींव है। ये जो बात कही गई है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उम्मीद का एक ऐसा सिद्धांत है जो हर जगह लागू होता है। ये उस भरोसे को दिखाता है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, कृपा और दया अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। असल में कई आध्यात्मिक शिक्षाओं का सार यही तो है। तो आइए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां दया का ये जो वादा है वो एक साधारण से नाविक की जिंदगी में सच होता हुआ दिखाई देता है। तो कहानी का सीन कुछ ऐसा है। गंगा नदी का किनारा है। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वहां पहुंचे हैं और उन्हें नदी पार करनी है। और तभी वहां आता है केवट, एक बहुत ही साधारण सा नाविक जो उनकी मदद के लिए तैयार है। पर जानते हैं, केवट के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था। उसके लिए ये एक पवित्र मौका था, एक ऐसा पल जिसे वो जिंदगी भर याद रखना चाहता था। खास तौर पर वो लम्हा जब उसे भगवान राम के पैर धोने का सौभाग्य मिला। अब जरा उस एक खास पल पर ध्यान देते हैं जो सब कुछ बदल देता है, और उन किरदारों को समझते हैं जिनकी वजह से ये कहानी आज भी जिंदा है। केवट का नजरिया देखिए, कितना कमाल का है। उसके लिए ये सेवा ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम थी। ये कोई काम नहीं था जिसके बदले में उसे पैसे चाहिए थे। नहीं, ये तो एक ऐसा सम्मान था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे ही सेवा पूरी होती है, कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। एक ऐसा मोड़ जहां दुनियावी कीमत और रूहानी दौलत का फर्क साफ साफ नजर आता है। अब देखिए, रिवाज तो यही कहता है कि काम हुआ है तो उसका भुगतान भी होना चाहिए। ये एक सीधा साधा लेन देन है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो असाधारण है। सीता जी अपना आभार जताते हुए केवट को इनाम के तौर पर एक सोने की अंगूठी देती हैं। अब ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये दुनियावी धन दौलत का प्रतीक है। ये एक बहुत बड़ा ऑफर था उसकी सेवा के लिए, काफी से भी ज्यादा। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या कुछ कामों की कीमत सोने चांदी में लगाई जा सकती है? केवट का जो फैसला था वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज को कितनी अहमियत देते हैं। और फिर आता है केवट का वो जवाब जो दिल को छू जाता है। वो अंगूठी लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे तो अपना इनाम पहले ही मिल चुका है, जो किसी भी दौलत से कहीं बड़ा है। और वो इनाम था भगवान के चरण धोने का सौभाग्य। उसके लिए तो वो अनुभव ही सबसे बड़ा खजाना था। केवट की ये जो पसंद थी वो असल में जिंदगी को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों को दिखाती है। एक है शुक्रगुजार होना और दूसरा है शिकायत करना। चलिए देखते हैं कि ये फर्क हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है। देखिए, हम इंसानों की आदत होती है, हम हमेशा एक लिस्ट बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं है, और फिर बस शिकायतें और दुख। लेकिन केवट की लिस्ट देखिए, उसकी लिस्ट में वो सब कुछ है जो उसे मिला है, जो उसके पास है। और बस यही एक छोटा सा बदलाव, नजरिया बदलने की देर है, और जहाँ कमी महसूस हो रही थी वहाँ खुशी और सुकून महसूस होने लगता है। शुक्रगुजारी का ये छोटा सा लेकिन बहुत गहरा एहसास ही इस कहानी का दिल है। शिकायत करने के बजाय ये उन अनगिनत तोहफों को पहचानने के बारे में है जो हमें रोज मिलते हैं, भले ही वो हमें कितने ही छोटे क्यों ना लगे। तो केवट को आखिर में जो सबसे बड़ा गैर भौतिक इनाम मिला वो थी भक्ति। जैसा कि यहाँ लिखा है, भक्ति सिर्फ विश्वास से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरा प्रेम भरा समर्पण है जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक खजाना बन जाता है। वही खजाना जिसे केवट ने सोने की अंगूठी के ऊपर चुना। तो सवाल ये है कि जब कोई दुनियावी दौलत को ठुकरा कर एक आध्यात्मिक जुड़ाव को चुनता है तो होता क्या है, उसे असल में मिलता क्या है? ये स्लाइड उस सफर को साफ साफ दिखाती है। निस्वार्थ सेवा से शुरू होकर ये सफर सबसे बड़े आध्यात्मिक खजाने तक पहुंचता है। केवट की यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम बाहरी इनामों की तलाश करना बंद कर देते हैं तो हम अपने अंदर के सबसे गहरे खजानों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। और आखिर में
कहानी का सार यही है। केवट की विनम्रता और शुक्रगुजारी ने उसे सोने की अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती चीज दिलवाई। उसे भगवान की सच्ची भक्ति यानी विमल भक्ति का तोहफा मिला, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी हमें अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी की ताकत को समझने का मौका देती है और उन कीमती तोहफों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अक्सर हमें तब मिलते हैं जब हम उनकी उम्मीद भी नहीं करते। शायद सबसे बड़े तोहफे वही होते हैं जिन्हें हम कभी मांगते ही नहीं। इस कहानी पर सोचने के लिए अपना समय देने के लिए धन्यवाद।